मुराक़बे से दो चोरियों से हमें निजात मिल सकती है। नंबर एक कि हम किसी औरत को जब देखेंगे तो आसमान वाला भी याद आ जाएगा कि हमारी नजर को उनकी नजर देख रही है, जिस पर मैंने अपना अक्षर सुनाया था, आपको याद होगा। मेरी नजर जो उनकी नजर पासमा रही, मेरी नजर जो उनकी नजर। और जो जालिम अपनी नजर को हक़ ताला की पासबानी निगरानी के एहतसाब से अलग समझता है, बस वो तो जमीन का खेला है मिट्टी का। उसके ईमान पर तो बहुत बस रोने का मुकाम। जिसको ये ख्याल हो कि मेरी नजर कहाँ पड़ रही है, इस नजर को कोई देख नहीं रहा है, तो उसका एहसास नहीं है बेगैरती बेहयाई, कल में सख्ती आ गई, जुल्मत अंधेरे आ गए। खुदा ताला से हजारों कोस दूर पड़ा हुआ। इनसे इनकी तो बात ही करनी नहीं, ये तो बात उनकी है जिनकी दिल जिंदा है और अल्लाह ताला का खौफ और इस्तेज़ार उनको रहता है कि अल्लाह ताला मेरी नजर की पासमा है, जहाँ हम नजर डाल रहे हैं मेरी नजर को उनकी नजर देख रही है। क्योंकि इस बेगैरती से कुरान पाक की आयत की अजमतों को पाश पाश कर रहा है। कुल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू अबसारहिम, ऐ ईमान वालों आप, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ईमान वालों से फरमा दें कि अपनी निगाहों को नीचे कर दिया करें। और ये ऊंची कर रहा है, ये उल्लू की तरह से, अहमक की तरह से, गधे की तरह से देख रहा है। मालूम है कुरान पाक की इसका नाम आयत याद है, न कलामुल्लाह है न अल्लाह है इसकी, ये महज नफ्स का गुलाम, शैतान का पूरा खलीफा है, जब शैतान का एजेंट। बस अगर अल्लाह ताला बिनाई छीन ले उस वक्त में, तो इनकी फिर सारी शरारत और जसारत और हिमाकत का अंदाजा हो जाए। अगर खुदा जिसने हमारी आंखों में रोशनी दी है उसी वक्त वो रोशनी छीन ले, जैसा कि लूटियों की रोशनी छीनी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में लूटी जितने थे वो पड़े, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बदनजरी कर रहे हैं। इन खबीसों को देखो, फरिश्तों को बुरी नजर से देख रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, मीकाईल अलैहिस्सलाम को और इसराफील अलैहिस्सलाम को, तीन फरिश्ते थे, मौत की रूह निकालने वाले नहीं थे। अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जो मुफस्सिरीन ने लिखा, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उसी उस जमात से पैदा किया जैसा कि खबीस मरीज थे। इम्तिहान और रुसवा करने के लिए अल्लाह ताला फिर वही इलाज करता है जिसमें ये मुब्तला होता है। लिहाजा जब कूद पड़े, दीवार से फांद कर अंदर घुस गए बदरदरी के शौक में और बदमाशी और खबीस हरकत की शौक में, अल्लाह ताला ने उसी वक्त उनकी सबकी आंखें अंधी कर दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐ जिब्राइल तुम इनकी आंखों पर अपना पर मार दो। जैसे ही पर मारा सब के सब नाबीना हो गए, जिसको सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बयान करता रहे। ये तसव्वुफ वो नहीं है जो उर्दू डाइजेस्ट से पेश किया जा रहा हो, ये तो कुरान पाक का तसव्वुफ है भाई। अल्लाह ताला फरमा रहा है फतमसना आयुनहुम, बस हमने उनको नाबीना कर दिया। फतमसना आयुनहुम फज़ूक़ू अज़ाबी वनुज़ुर, ऐ खबीसों चखो मेरे अज़ाब को। इस उम्मत में ऐसा अज़ाब तो नहीं आता, लेकिन दिल अंधा कर दिया जाता है। उसको बुजुर्गों की सोहबत से कोई फैस नहीं होता, दिल सत्यानाश हो जाता। लिहाजा देख लो, अगर आज ऐसा किसी की आंख अंधी हो जाए फिर क्या करेगा? पहले एक ही आंख अंधी हो, एक दूसरे से कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको मौका मिल गया ना कि भाई चलो एक ही पर अजाब आया, अब दूसरे को अजाब के लिए पेश नहीं करेगा। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम ये मुराक़बा मश कर लें, इतना आसान अमल है, न इसमें वजीफा पढ़ना है, न वजू करना है, न नमाज पढ़नी है, न तिलावत करनी है, न दरबे लगानी है, सिर्फ जरा सा ख्याल दिल में रखा कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। आप बताइए कितना अच्छा, कितना आसान, कितना मजेदार। भाई अपने महबूब हकीकी, अपने खालिक और मालिक का ध्यान तो मजेदार चीज है या मुश्किल चीज है? भाई जिसने हमको पैदा किया है, जो हमको पाल रहा है, इतना ख्याल करिए कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। मुश्किल है? आप कहें कि हमारी क़ुव्वत तख़य्युला में और क़ुव्वत मुतसव्विरा में और क़ुव्वत ख़यालिया में इतनी जान नहीं है, हमें बड़ा मुश्किल लगता है। तो फिर इन हसीनों मरने वालों का क्यों तसव्वुर करते? तुम मेरे पास रहते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जालिम खबीस दीवाने गालिब में मस्त है, ये गालिब का दीवान तुझे नहीं माफ कराएगा।